Hello everyone, so today I will be discussing about the next topic which is social reform movements. तो social reforms क्या होते हैं? कोई भी सोसाइटी में सुधार लाया जाए अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस जो कि प्रेवलेंट है उस वेरी एरिया में. सोशल रिफॉर्मर कौन होता है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो रिफॉर्म्स के लिए खड़ेगा एक सर्टेन एरिया में. अब क्या था कि ये 19th और 20th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो उस वक्त थे न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो कि इन्फ्लुएंस थे ह्यूमनिस्टिक आइडियल से. वो देखते थे कि सोशल इक्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल वर्थ के साथ सभी इंडिविजुअल्स को ट्रीट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए वो इंस्पायर हुए ताकि सोशल रिफॉर्म लाया जा सके, ताकि सुधार करा जा सके सोसाइटी में. तो उस वक्त क्या था कि विमेन की जो पोजीशन थी वो बेहद ज़्यादा डिप्रेस थी, उसको लो स्टेटस दिया जाता था, उसको इन्फीरियर कंसिडर करा जाता था मेन के, उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं थी. इवन इफ अगर उसके पास कोई टैलेंट भी होता था तो उसको सप्रेस किया जाता था बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ पर्दा सिस्टम, या तो फिर अर्ली मैरिज करवा दी जाती थी, विडो हो जाते तो उसकी रीमैरिज नहीं होने देते थे, और सती जैसी चीज़ों के ऊपर. So we can say that social reformer is anyone who advocates for reform of a certain area of society, the humanistic ideals of social equality and the equal worth of all individuals which inspired the newly educated middle class influenced the field of social reform in a major way. Women were generally accorded a low status and were considered to be inferior adjuncts to men with no identity of their own. They enjoyed no scope of giving expression to their talents as they were suppressed by practices such as पर्दा, अर्ली मैरिज, बैन ऑन विडो मैरिज, सती एट्सेट्रा. अब था कि उनकी जो स्टेटस था उसको इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्म ज़रूरी थे, ताकि हम रिफॉर्म्ड घर देख पाएँ, ताकि हम रिफॉर्म्ड मैन देख पाएँ, ताकि हम रिफॉर्म्ड पीपल देख पाएँ, ताकि हम कंट्री की प्रॉस्पेरिटी देख पाएँ, ग्रोथ देख पाएँ, कंट्री के डेवलपमेंट देख पाएँ. तो और अगर किसी भी फीमेल को इग्नोरेंस में रखा जाता तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो ही नहीं पाती सिविलाइजेशन में. तो इसलिए उनकी पोजीशन में सुधार करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था. कोई भी वल्नरेबल सेक्शन जो थी उसको अपलिफ्ट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, और विमेन जो थी उस वक़्त की वल्नरेबल स्पीशी थी. सो द इम्प्रूवमेंट ऑफ द status of women in the society was considered to be vital, and social reformers worked towards this since a radical change in the domestic sphere where initial socialization of the individual takes place and where a crucial role is played by women was the need of the hour. It was clearly understood that this change would translate into reformed homes and reformed men, and that no country whose females were sunk in ignorance could ever make significant progress in civilization. तो अब हम मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. द नंबर फर्स्ट इज़ द ब्रह्मो समाज. इट वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय. इनकी दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, आत्मीय सभा और ब्रह्मो सभा. आत्मीय सभा जो थी वो 1814 में स्टार्ट करी गई थी. ब्रह्मो सभा जो थी वो 1828 में स्टार्ट करी गई थी. उसको लेटर रीनेम करा गया था ब्रह्मो समाज से. राजा राम मोहन रॉय ने स्ट्रगल करा ताकि वो रिमूव कर पाएँ सोशल सुपरस्टिशंस को, रिलीजियस सुपरस्टिशंस को, सोशल इनइक्वालिटी को, इलिटरेसी को. उन्होंने ट्राई करा ताकि वो पोजीशन ऑफ वुमेन को इम्प्रूव कर पाएँ. वो बेहद ज़्यादा खिलाफ थे सती के, तो इसलिए उन्होंने बेहद ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 में डिक्लेयर करा उन्होंने कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा कि सती एक क्राइम कंसिडर किया जाएगा. सो ब्रह्मो समाज वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय. ही फाउंडेड टू ऑर्गेनाइजेशंस, Atmiya Sabha that was established in 1814 and Brahmo Sabha that was established in 1828, and it was later renamed as Brahmo Samaj. He struggled hard to remove social superstitions, religious superstitions, social inequality, illiteracy. He tried to improve the position of women. He was against the inhuman practice of sati. His efforts were rewarded by the government regulation in 1829 which declared the practice of sati a crime. द नेक्स्ट वन इज़ आर्य समाज, जिनके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती. 1875 में इस्टेब्लिश करा गया था इसे बॉम्बे में. उनका विजन ये था कि क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना है, यूनाइटेड इंडिया को इस्टेब्लिश करना है रिलीजियसली, सोशली और नेशनली. उनके फेमस स्लोगन था बैक टू वेदा, जहाँ पे वो बोलते थे कि वैदिक लर्निंग का रिवाइवल होना ज़रूरी है, वैदिक प्योरिटी का रिलीजन में आना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है. वो बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ कर्मा और रीइंकारनेशन. वो ये भी बोलते थे कि गुड डीड्स जो हैं वो सेल्फिश हो गए, अपने लिए नहीं करी जाती है, लेकिन प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस करा जाता है कि हम दूसरों का भला कर पाएँ. वो उन्होंने बड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाए ताकि वो सोशल इविल्स को इरेडिकेट कर पाएँ, विमेन की पोजीशन को अच्छा कर पाएँ. उन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी दी विमेन को डोमेस्टिक मैटर्स में, और बोला कि इक्वल राइट्स जो हैं दोनों मेन और विमेन को
एक जैसे मिलने चाहिए सभी एस्पेक्ट्स में और सभी रिस्पेक्ट्स में, ठीक है। सो द आर्य समाज, तो आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। इट्स फाउंडर इज दयानंद सरस्वती एंड इट वाज फाउंडेड इन 1875 एट बॉम्बे। हिज विजन, दयानंद सरस्वती का विजन जो था, ठीक है, तो हिज विजन वॉज टू एस्टैब्लिश क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी एंड यूनाइटेड इंडिया विच वॉज रिलीजियसली, सोशली एंड नेशनली यूनाइटेड। हिज फेमस स्लोगन वॉज बैक टू वेदास, रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन। He believed in the theory of karma and reincarnation. He also said the good deeds should be primarily for the good of others and not for the self. He did his best to eradicate the social evils afflicting the women. He assigned supreme authority to women in domestic matters and advocated equal rights to men and women in all respects. अगला आता है हमारा रामकृष्ण मिशन, जिनके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद, और ये इस्टेब्लिश करा गया था 1 मई 1897 में। ये मिशन जो था वो अपना वर्क कहाँ पे एक्सटेंड करता था? हेल्थ केयर में, डिज़ास्टर रिलीफ में, रूरल मैनेजमेंट में, ट्राइबल वेलफेयर में, एलिमेंट्री और हाई एजुकेशन में और कल्चर में। विवेकानंदा ने बोला कि वो एडवोकेट करते थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस को एडवोकेट करते थे। वो बोलते थे कि सभी बीइंग्स की सर्विस करनी चाहिए, और अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट की सर्विस करते हो, सेवा करते हो, तभी आप भगवान की सेवा करते हो, ठीक है। सो रामकृष्णा मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद ऑन 1 May 1897. द मिशन कंडक्ट्स एक्सटेंशन वर्क इन हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, रूरल मैनेजमेंट, tribal welfare, elementary and high education and culture. Vivekanand advocated the doctrine of service, the service of all beings, the service of jiva, that is living objects, is the worship of Shiva. तो द नेक्स्ट वन इज़ थियोसॉफिकल मूवमेंट, जो कि जिनके फाउंडर हैं मैडम HP बलवंस्की और कर्नल MS ऑलकोट, जो कि न्यूयॉर्क सिटी USA में इस्टेब्लिश करी गई थी 1875 में। इनका एम था ताकि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर काम करें और कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन ना करे बेस्ड ऑन रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। वो अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज को। वो बोलते थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एकदम से अबॉलिश कर दिया जाए, आउटकास्ट को अपलिफ्ट करा जाए और जो विडोज़ की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करा जाए। तो द थियोसॉफिकल मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय मैडम HP बलवंस्की and Colonel MS Olcott in New York City, US in 1875. Their aim was to work for universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste or color. It opposed child marriage and advocated the abolition of caste discrimination, upliftment of outcasts, improvement in the condition of the widows. With this, I'm done with this topic. Thank you.